नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई कौशल और आप देख रहे हैं गोरखा रिएक्शन चैनल। आज का आपका भाई हो गया पूरा बैठा हुआ है, ठंड लग गई है मेरे को। हालांकि यहाँ पे गर्मी है, लेकिन मैंने थोड़ा ठंडी पानी ज़्यादा पिए थे इसलिए ठंड लग गई है। आज की वीडियो होने वाला है एकदम ज़बरदस्त। आज की वीडियो है बांग्लादेश के ऊपर। टाइटल सुन के आपको एक अलग सी फील होगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको कुछ चीज़ बताना है तो इंस्टाग्राम पे जाके प्लीज़ बताइए, ताकि मेरे को भी पता चले। और आपको क्या चीज़ पूछना है तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के आज के टाइटल के ऊपर जाते हैं। आने वाला ज़माना मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन बांग्लादेश। अभी आप लोगों को पता होगा मेड इन, अभी सब लोग कंट्री चाइना से नाराज़ है। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि चाइना ने जिस हिसाब से ट्रीट कर रहा है अभी की सिचुएशन में। टाइटल एकदम ज़बरदस्त दिया है, आने वाले ज़माने मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन बांग्लादेश। देखते हैं क्या है। हालांकि ऐसे भी चाइना ने सब देश को परेशान करके रखा ही है। देखते हैं बांग्लादेश में क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है, क्या क्या तैयारी हो रही है। देखते हैं बिना किसी देर की। काउंटडाउन 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अगर आपसे कोई कहे दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, आपका जवाब होगा चीन में। और ये बात सही भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान जो इस्तेमाल होते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय में शायद मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश ले लेगा। हैरान मत होइए, मैं सही बात कर रहा हूँ। चीन की कंपनियां बड़े पैमाने पर खुद बांग्लादेश जा रही हैं, चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और बांग्लादेश में जाकर के अपने कारोबार को शुरू कर रही हैं। इसका कारण भी है। कारण यह है कि चीन में अब पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन कास्ट है बहुत महंगी हो गई है। वहाँ पे मटेरियल महंगा मिल रहा है, वहाँ पे मजदूरी महंगी हो गई है। हालत ये है कि चीन की वो फैक्ट्रियाँ जो पहले अपने कारीगर को 2000 युआन महीने के चीन में दिया करती थी, वो केवल 250 युआन बांग्लादेश में देकर काम चला रही हैं। अब देखिए कितना अंतर है। कहाँ वो 2000 युआन एक अपने श्रमिक को महीने भर की सैलरी देती थी, कहाँ बांग्लादेश में वो केवल 250 युआन दे रही हैं। तो हर महीने उनकी 10% की बचत हो रही है। और ये सारी चीज़ें जब चाइना के जो उद्योगपति हैं उनको समझ में आ रही है, तो बहुत तेजी के साथ वो बांग्लादेश में भाग रहे हैं। हालत ये थी कि मुश्किल से 20 साल पहले, 22 साल पहले चाइनीज कंपनियां बांग्लादेश जाना पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन अब बड़े पैमाने पे खबरें आ रही हैं कि हांगकांग में चीनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइना में जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहाँ पे अपना काम बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाकर के अपना काम शुरू कर रहे हैं। और ये वाकई मतलब अगर एशियन कंट्री के हिसाब से देखें, बांग्लादेश के हिसाब से देखें, तो बांग्लादेश के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि बांग्लादेश पहले ही दुनिया भर में गारमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे अपना डंका बजा चुका है। दुनिया भर के सारे बड़े ब्रांड इस समय बांग्लादेश में बनते हैं और विदेशी ब्रांड की कंपनियां उनसे टाई अप करके वहाँ पे वो सारी चीज़ें बनवाती हैं। तो अब जो गारमेंट उद्योग बांग्लादेश में फल फूल रहा था और जिस तरह से फल फूल रहा था, वैसी ही स्थिति दूसरे उद्योगों में या दूसरे सामानों के बनने में भी होने वाली है। जैसे चाइनीज कंपनीज जो बड़े पैमाने पे विग बनाती थी वो बांग्लादेश जा रही हैं, जो चश्मे बनाती थी वो बांग्लादेश जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी कंपनियां भी जो और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में थी, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में थी, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में थी, वो सारी की सारी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश जाने की योजना भी बना रही हैं। तो कुछ कंपनियां जा रही हैं, कुछ कंपनियां जा चुकी हैं, कुछ कंपनियां जाने की योजना बना रही हैं। तो अगले 10 या 20 साल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली हुई होगी। एशिया ही नहीं, हो सकता है कि विश्व में मेड इन चाइना की जो जगह आज है वो 1 डेकेड या 2 डेकेड में बांग्लादेश की हो जाए। हम जो इस सामान इस्तेमाल करें वो मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश है। और ये बात सही है कि आदमी को जहाँ सस्ता श्रम मिलेगा, सस्ता लेबर मिलेगा, सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो वहीं जाएगा। और बांग्लादेश की सरकार इस समय बड़े पैमाने पर बाहर से जो भी उद्योगपति आ रहे हैं या बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनको बहुत आसान तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, लेबर मुहैया करवा रही है और जो भी हर्डल्स हैं वो सब क्लियर कर रही है।
और वहाँ जाने वाले उद्योगपति ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो किसी भी एशियाई देश की तुलना में सबसे कम करप्ट है। यानी कि वहाँ पर अगर आप कोई यूनिट लगाने जाइए, कोई फैक्ट्री लगाने जाइए, तो वो बहुत कम समय में लग रही है और उसमें जो लाल फीताशाही है वो सारी चीज़ें बहुत कम आड़े आ रही हैं। और केवल ये ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में चाइनीज़ कंपनियां ही जा रही हैं। बांग्लादेश में चाइनीज़ कंपनियों के जाने से पहले बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियां वहाँ पहुँच चुकी हैं। उनके वहाँ पे बहुत ढेर सारे निवेश हैं और ढेर सारी यूनिट्स हैं। जापानी कंपनियां वहाँ पर हैं जिनके बहुत ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आने वाला समय ये होगा जब हम मेड इन चाइना को भूल जाएंगे और हमारे सामने मेड इन बांग्लादेश होगा। और देखते ही देखते ये बात सही, अगर हम बांग्लादेश की तरफ देखें, 1971 में जब ये देश आज़ाद हुआ था तो इस देश में बहुत ढेर सारी गरीबी थी। यहाँ पे बिजली नहीं आती थी, यहाँ पे ढंग के हवाई अड्डे नहीं थे। एकमात्र हवाई अड्डा ढाका में था जो ढंग से काम नहीं करता था। वहाँ पे बैगेज के जो लिफ्ट्स हैं वो काम नहीं होती थी, बिजली आती और जाती रहती थी, बहुत कम उड़ानें होती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। बांग्लादेश का ढाका एयरपोर्ट बहुत शानदार एयरपोर्ट बन चुका है और दूसरे बांग्लादेश के कई ऐसे शहर हैं जो बाई एयर जुड़ गए हैं। यानी जिन लोगों को पहले सड़क से आने जाने में काफ़ी समय लगता था, वो अब घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी आइडियल कंडीशंस हो सकती हैं, धीमे धीमे बांग्लादेश उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है और इसीलिए दुनिया भर में वो एकमात्र अकेला ऐसा देश है और खासकर एशियाई देश है जहां विदेश से लोग आकर के अपने कारखाने, अपने यूनिट्स बांग्लादेश में लगाना चाहते हैं। तो आज हमारे इसी संबंध को लेकर के एक स्पेशल स्टोरी होगी जो आप डिजिटल प्राइम टाइम में देखेंगे। वो होगा भूल जाइए मेड इन चाइना, अब आएगा मेड इन बांग्लादेश। तो रात 9 बजे हमारी इस स्टोरी को देखिए, अपनी राय जाहिर करिए। वीडियो खत्म हुआ यहाँ पे। आप लोग को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये प्राइम टाइम में जाकर भी देख सकते हैं। अगर मेरे को मिल गया तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। बहुत ही अमेजिंग था यार, बहुत ही ज़बरदस्त था। अभी यहाँ से पता चल गया है कि ये, हालांकि ये इंफॉर्मेशन अभी का तो फ़िलहाल का नहीं है, लेकिन ये बहुत ही पहले का इंफॉर्मेशन था। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन था और बहुत ही एकदम बोले ना खुश वाली इंफॉर्मेशन था। अपने देश की चीज़ बाहर जाके बड़े अच्छे से सेल हो रही है और मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन नेपाल, जो अपने अपने देश का जो मैन्युफैक्चरिंग का लोगो होते हैं वो देखने के बाद थोड़ा सा दिल को सुकून को मिलता है। बहुत ही अच्छी वीडियो था और आप तो ऑब्वियसली पता चल चुका होगा आप लोग को भी। वहाँ पे अभी फिलहाल तो तकरीबन भी 50 से ऊपर कंपनियाँ वहाँ पे प्लांट लगा चुकी है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, इतना कम बजट में लोगों को दे रहे हैं। 2000 युआन में वहाँ पे काम होता था, तो यहाँ पे अभी 200 युआन में काम हो रहा है, जो मतलब 10% से भी ज़्यादा को उसका बजट सेव हो रहा है। ऑब्वियसली कंपनियाँ प्रॉफिट होगा तभी तो रन करेगी और उसी जगह में जाएगी। हालांकि यहाँ पे अभी जो रॉ मटेरियल लाने के टाइम भी उसको टैक्स देना नहीं पड़ता बांग्लादेश में, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ पे चला जा चुका था। 50 से ऊपर कंपनी अभी तो ऑलरेडी है। अभी आने वाले दिन में और भी जाएगा। एशिया का टाइगर तो ऐसे भी बन चुका है बांग्लादेश। आप लोग को तो पता ही है, एशिया का टाइगर बन चुका है। आने वाले दिन में 10 साल या 20 साल में बांग्लादेश एशिया का सबसे खतरनाक देश में से एक होगा। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है कि हालांकि इससे आगे इंडिपेंडेंट हुआ कंट्री भी इस हिसाब से इकोनॉमी ग्रोथ कर नहीं सक रहा है, इसका इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सक रहा है। इस सिचुएशन में भी अपनी इकोनॉमी GDP रेट ऐसे मेंटेन करके रखा है और ऐसे स्टेबल बना के रखा है। उस हिसाब से देखा जाए तो अप्रिशिएट करना भी चाहिए और ये आने वाले दिन में हम लोग को एक ही अलग की नज़र से देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन था। हालांकि एप्पल हो गया
और बाकी का सैमसंग और आपका बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो यहाँ पे प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। और जैसे कि आपको तो पता ही होगा, पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था वर्ल्ड का टॉप ब्रांड कौन कौन सा है जो बांग्लादेश के कोलैबोरेट करके वहाँ से सामान बनवाता है। सो क्योंकि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के मटेरियल भी मिलते हैं, सस्ता भी मिलती है, और गवर्नमेंट इतना सपोर्ट भी इतना पॉलिसी ऐसा बना देते हैं कि जो बिज़नेस करने आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाए। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये इसमें लिवाइस था, कैरिकोर था, जेसी पैनी था, आपका ज़ारा था, H&M था, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है था जो वहाँ से कपड़े बनवा के कोलैबोरेट करके एक्सपोर्ट करते थे। हालांकि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, आप सोच ही सकते हो कितना बेहतर कपड़ा वहाँ पे बनता है। सो बहुत ही अमेजिंग वीडियो था। सो मैं फिर एक बार सल्यूट करूँगा बांग्लादेश का मेरा बहुत सारे दोस्तों के लिए। सो इतना ही था वीडियो, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव था। सो अभी चाइना नहीं, मेड इन बांग्लादेश ही होगा। सो चलिए वीडियो इतना ही था। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। आपका भाई का आज इंटरव्यू है। सो उम्मीद कर रहा हूँ मेरा भी काम बंद नहीं जाएगा, क्योंकि काम नहीं अभी बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल है। सो देखते हैं, आज हो गया तो बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाला का। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।